दोस्तों, जॉन एलिया एक गज़ल बारहा पढ़ा करते थे मुशायरों में। आज हम उसी गज़ल का ज़िक्र करेंगे। असल में वो 4 गज़ला है। 4 गज़ला यानी एक गज़ल कही गई उसी ज़मीन में, दूसरी, तीसरी और चौथी गज़ल भी उसी ज़मीन में कही गई, यानी वो 4 गज़लों का मजमुआ है। ज़मीन हम कहते हैं कि ऐसे गज़ल जिसमें आपने किसी और शायर की अपनी ही शायरी में दूसरी गज़ल कह दी गई हो और उसका रदीफ़ काफ़िया एक ना हो तो कम से कम रदीफ़ एक हो और वज़न एक हो। तो ज़मीन के लिए 2 शराइत आयत हुई, यानी उसकी बहर वज़न एक हो और दूसरा उसकी रदीफ़ एक हो, तो हम कहेंगे ये उसी ज़मीन में है। तो 4 गज़ला है जॉन एलिया का अपना, उसमें से मुंतखब अशार वो पढ़ा करते थे। दोस्तों, शायरी पर अगर आपने कुछ बात करनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने कोई सवाल करना हो तो वो भी ज़रूर कीजिए। हम इसमें गज़ल ब गज़ल चलेंगे और मशहूर जो शायरों की शायरी है उस पर बात किया करेंगे और आपके सवाल भी लिया करेंगे। तो उसमें पहली गज़ल जो जॉन एलिया के 4 गज़लें से है और उनके मजमुए गोया से है और बहरे रजज़ में है। ये बहरे रजज़ यानी मुफ्तइलुन मफ़ाइलुन मुफ्तइलुन मफ़ाइलुन, उस पर हम बात करते हैं कुछ और उसका साइको एनालिसिस भी करेंगे जॉन एलिया का। पहला शेर उसका यानी मतला है, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई। यानी जिस चीज़ की ज़िंदगी हो उस पर मौत भी वाक़ई होनी ही होनी है, तो शौक़ में कुछ नहीं गया शौक़ की ज़िंदगी गई, यानी शौक़ ने अपने को खुद ही मारा, जैसे ज़िंदगी खुद अपने को मार रही है लम्हा बलम्हा। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। शराब का ताल्लुक ऐश व इश्रत से समझा जाता है, लेकिन जाहिर है कि हम ऐश वही होती है जो गम से निजात दे, और यहाँ पर फिराक यानी जुदाई जो है उसमें हम चाहते हैं कि हमारा गम महव हो, दूर हो, तो उसके लिए शराब पीना एक मामूली बात है, ड्रग्स का इस्तेमाल करना तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस फिराक ही की वजह से हमने शराब पी, अगर फिराक ना होता तो हमें ये ऐश भी मैसर ना आता, दुख ना होता तो फिर खुशी भी ना होती। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। तेरे विसाल के लिए अपने कमाल के लिए हालत दिल की थी खराब और खराब की गई, यानी तेरा जो विसाल है, तेरा मिलना वो हमारा उरूज है, कमाल है, हमारा उरूज है, क्लाइमैक्स है, हमारे हाईएस्ट पॉइंट है, ज़ेनिथ है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। आरफा हो जाएंगे हम अगर तेरे विसाल से हो जाएंगे। लेकिन कमाल का फ़लसफ़ा ये है, ज़िंदगी पूरी का फ़लसफ़ा ये है कि हम बेहतर दिनों के लिए अपने दिनों को, आज के दिनों को ख़राब कर लेते हैं। वो बेहतर आए या ना आए, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारा आज का दिन ज़रूर ख़राब हो जाता है। तो हम आज का दिन ख़राब कर रहे हैं अच्छे कल के लिए, अच्छा कल आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि आज का दिन ज़रूर ख़राब होगा। तो हालत दिल के थी ख़राब और ख़राब की गई। अगला शेर है, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। इंट्रोवर्ट आदमी थे और इंट्रोवर्ट का मकसद ये है कि खुद दिल में बात रखी जाती है, कही नहीं जाती। बात जब कही नहीं गई तो सुनी भी नहीं गई, और ये हादसा कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये हादसा एक ही हादसा है, दोनों मुख्तलिफ बातें नहीं हैं कि अगर मैं बात कह नहीं सक रहा तो वो सुन भी नहीं पा रहे। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम अनकही सुन लेते हैं, महबूब वो भी करने को तैयार नहीं है। बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा जब समा, याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद भी गई। अमूमी तौर पर जैसे रफ्तीद वाले नाज दिल माँ के आप दिल छोड़ जाएं लेकिन दिल से जाते तो नहीं हैं, मतलब दिल नहीं छोड़ जाएं मतलब आप छोड़ जाएं लेकिन दिल में आपका अक्स रहता ज़रूर है। और बेपनाह अशार उर्दू में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इसकी तशरीह मैसर आएगी कि तेरे जाने के बाद और तेरा दिल में याद रही, लेकिन एक टुकड़ा जो जॉन एलिया की खासियत है, फिर तेरी याद भी गई, यानी इतनी सच बात करनी जो कड़वी भी लगे महबूब को, वो भी आप कहने से बाज नहीं आते। और बहुत से अशार ऐसे हैं कि जिसमें आप बाज नहीं आए सच बोलने से। तफसीलन हम बाद में बात करेंगे।
اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر مشاعروں میں نمود ملے گا، وزن ٹھیک آ رہا ہے، نمود بھی ہو اور نمو بھی ہے، یہاں جو ان کی گویا ہے پبلشر نے چھاپی ہوئی ہے اس میں نمو ہے، نمود بھی آپ نے استعمال کیا جون ایلیا نے خود، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی، اور یہ وہی ایک اضافی ٹکڑا جو جون ایلیا کو الگ کرتا ہے باقی شاعروں سے۔ یعنی یہ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے بدن کا ذکر کرتے ہیں اپنی شاعری میں اور بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں، اس کی نمو کرتے ہیں باقاعدہ، اسے بڑھاتے ہیں اپنے تخیل کے ذریعے، لیکن ایک قبا بھی سی گئی۔ یہ ایک اضافی بات ہے جو جون ایلیا کا خاصہ ہے، جیسے میں نے عرض کی، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کی قبا کے بارے میں بھی بہت سارے شعر کہے، اور وہ قبا آپ پر رہی یا نہ رہی، لیکن ہم نے اس پر بھی بہت ساری باتیں کی ضرور۔ اور دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک شاعری کی خاصیت ہے کہ ہم نے اس کو کوئی جامہ بھی پہنایا، ہم نے ڈھکے چھپے آپ کی باتیں کی، آپ کے جسم کی باتیں ڈھکے چھپے کی، اس ایک پردہ پوشی میں کی، دور رہ کے کی، وہ اس میں وہ بےہودگی نہیں آ سکی جو کہ عام لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ صحن خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق، جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاندنی گئی۔ جو صحن خیال یار ہے، اور خیال یار میں یعنی، اور اس کا جو ایک کمپس ہے، اس کا جو ایک علاقہ ہے، اس میں ہم نے شب فراق، جدائی کی شب نہیں گزاری، کیونکہ وہ وہاں سے ان کی رونق بھی چلی گئی، چاندنا بھی چلا گیا، چاندنی بھی چلی گئی۔ چاندنا پہلی بار 1925 میں اردو میں مستعمل ملتا ہے، اور انہی معنی میں جو چاندنی کے ہیں اسی طریقے سے ملتا ہے۔ تو یہ غزل تھی دوستو، آپ کو کوئی سوال ہو اس میں تو آپ ضرور پوچھیے گا، اور بھی شاعری کے حوالے سے کوئی بات آپ کرنا چاہیں، خود سے اضافہ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، یو آر ویلکم، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر بات ہو۔ اور بھی جو ہمارے شعراء، جو ہمارے کنٹمپریریز ہیں، جو ہمارے ہم عصر ہیں، اپنے غزل تنقید کے لیے بھیجنا چاہیں تو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ۔